मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा पढ़ाया था माँ ने। वो ये चाहती थी कि मैं सीख जाऊँ, कि पढ़ पढ़ के कुरान सिखाया था माँ ने। तो माँ एक ऐसी हस्ती है जो एक मैं कहती हूँ कि अपने औलाद के लिए अपनी एक जान भी जो है ना वो दे सकती है। अगर कोई हस्ती तो वो एक माँ है। और माँ वो हस्ती है जो अपने मरने से पहले भी ये चाहती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने औलाद का दीदार कर ले। और अगर औलाद आपसे दूर है, उस माँ से दूर है, तो वो अपनी आँखें जो हैं दहलीज पर रख कर मर जाती है और वो तड़पती और तरसती मर जाती है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ ये कहूँगी कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, चले आए तो सही ना, देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। तो बात कर रही हूँ पलवशा की, जो पहुँच गई है जी अपनी सास के घर, अपने ससुर सास को, अपनी देवरानी को मिलने, उनकी फैमिली को मिलने के लिए। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि काश के आप तनकीद से पहले चली जाती। जब आप पे तनकीद हुई, आप पे रिएक्शन बने, आप से बार बार लोगों ने कमेंट्स में पूछा, उसके बावजूद भी आपने बड़ा जो है ना मैं कहती हूँ देर कर दी, बहुत देर की। और ये देर आपको बहुत महंगी पड़ जाती अगर आप मज़ीद इसको थोड़ा सा लेट करती, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और अगर आप थोड़ी सी और देर कर देती, खुदा न खास्ता आपकी सास या ससुर में से कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता, अपनी असली ज़िंदगी की तरफ लौट जाता, तो आप इस यूट्यूब पे शायद मुँह दिखाने के लायक ना रहती। लेकिन अल्लाह ने आपको बचा लिया इस ज़िल्लत से, इस ज़िल्लत से अल्लाह ने आपको बचा लिया। तो बात आज अब करूँगी जी, आज की वीडियो में जो पलवशा मैडम गई हैं अपनी सास और ससुर के घर, ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हमारी औलाद हमें इस तरह, हमारा बच्चा छोड़ के चला जाए। माँ एक है ना, माँ हस्ती एक ऐसी हस्ती है जो अपनी औलाद को अपने सीने से लगा के पालती है, खुद गीली जगह पे सो जाती है, अपने बच्चे को खुश्क जगह पे सुलाती है और अपने बच्चे को आँच तक नहीं आने देती। और फिर एक टाइम आता है कि उस बच्चे की शादी हो जाती है, वो रुखसत हो जाता है, और माँ उसका घर बचाने के लिए, उसका घर बसाने के लिए एक कुर्बानी दे लेती है कि भी चलो कोई बात नहीं कि मेरा बेटा अलग रहे, बेशक वो खुश रहे या बात रहे अपने घर में, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ, मैं अलग रह लूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बच्चे का घर ख़राब नहीं होना चाहिए। माँ का इतना बड़ा दिल होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वही औलाद जो माँ बाप के बग़ैर एक लम्हा, एक पल नहीं गुजार सकती, लेकिन जब वो शादीशुदा होती है तो फिर अपनी बीवियों के पल्लू में छुप जाते हैं और अपने घर गृहस्थी बचाने के लिए अपनी औलाद को, कुछ होते हैं, मैं सारों की बात नहीं कर रही, कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, बिल्कुल मतलब इस तरह भूल जाते हैं कि माँ बाप का दिल भी उनकी तरफ से जो है ना वो थोड़ा सा मतलब मोहब्बत में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ये नहीं कि मोहब्बत, माँ बाप की तो मोहब्बत अनमोल है, लेकिन ये है कि वो थोड़ा दिल को सख्त कर लेते हैं उस बच्चे की तरफ से जो बच्चा उनको हद से ज़्यादा इग्नोर करता है। और हमने यही देखा है, हमने ये देखा है कि पलवशा मैडम अपनी टिकटें कटा के साल में 2-2, 3-3 बार अपने अम्मा अब्बा के घर और अपनी अम्मी के घर आती रही, ठीक है। हमने सोशल मीडिया पे जब से इनको फॉलो किया, हमने इनके मुंह से यही बातें सुनी हैं। और कभी भूले भटके इन्होंने अपने ससुराल वालों का जिक्र किया तो उसमें इन्होंने उनका गिला शिकवा ही किया, यही कहा कि भाई मेरी सास को वीडियो में आना पसंद नहीं था, मेरा सोशल मीडिया पे काम करना पसंद नहीं था, इसलिए उन जो है ना वो वीडियो में आना पसंद नहीं करती, या मैं उधर इसलिए नहीं जाती, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है वगैरह वगैरह। तो ज़रूरी नहीं होता कि आप वहाँ पे जाके वीडियो भी बनाएं या उनको वीडियो भी लाएं, लेकिन अब तो वो ख़ुद भी वीडियो में आती हैं। अब आप गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ कि आप उनमें फ़िट नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप मिस कर रही हैं या आपको वो इंजॉय करने को नहीं मिल रही, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दूरी इख्तियार कर ली अपने इन-लॉ से। आपका रिश्ता बहुत कमज़ोर हो चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका है कि जैसे मैं कहती हूँ कि कोई सदियों के बाद किसी से मिलता है ना, एक दूसरे के साथ उसके हालात ख़राब हो जाते हैं और फिर वो एक तवील अरसे के बाद मिलता है तो दिल में वो मोहब्बत, वो प्यार नहीं रहता, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। हालांकि अगर आप अलग भी हो ना, हमने यही देखा है कि अगर आप अलग भी हो ना, लेकिन आपका प्यार
अगले के दिल में है, आपकी इज़्ज़त, आपका मुकाम अगले के दिल में है, तो आप जब भी जाओगे ना, चाहे सदियों बाद भी जाओगे, तो वो आपको ऐसा वेलकम करेंगे, ऐसा वेलकम करेंगे, आपको एक लम्हा भी फील नहीं होगा कि मैं किसी पराए घर में आई हूँ। लेकिन आपको हमने देखा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलना, जिस तरह आप वहाँ पे गई थी, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप गई हैं, चाहे हमारी तनकीद की वजह से गई हैं या अपने सब्सक्राइबर्स को का मुँह बंद करने के लिए गई हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वहाँ पे बोलने का स्टाइल, वहाँ पे आपने जो वीडियो के क्लिप्स बनाए, वो चीख चीख कर ये बता रहे थे कि आप बड़ी वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, आप बिल्कुल वहाँ पे जो है ना फिट नहीं आ रही थी, खुश नहीं हो रही थी, क्योंकि आपको वो वेलकम वहाँ पे मिले ही नहीं जिसकी जो मिलना चाहिए था एक बहू को, एक पोते को, एक बेटे को। क्योंकि ज़ाहिर बात है, जब आप एक बंदे को वैल्यू नहीं ना देते, आप एक बंदे को भूल जाते हो, एक बंदे को आप कहते हो कि आपका मेरी ज़िंदगी में कोई जो है वो वक़्त नहीं है, आपकी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, तो वो बंदा भी अपना दिल पत्थर कर लेता है, ठीक है। तो आपने उनके दिखाया एक क्लिप में कि आप उनके हाथ में आपका हाथ है, तो देखिए माँ तो माँ होती है ना, माँ जितना भी दिल सख्त कर ले, लेकिन वो उतनी सख्त नहीं हो सकती जितनी एक बहू, बेटी या बेटा हो सकता है, ठीक है। तो आप गई, आपने क्लिप बना लिया, उन्होंने आपको बनाने दिया और आपने एक सबूत के तौर पे अपनी वीडियो में वो लगा दिया, लेकिन आपकी ज़बान जो कांप रही थी, आपका साथ नहीं दे रही थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपका साथ नहीं दे रही थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि आप अपने ससुराल में नहीं आई, किसी बेगाने घर में आई हैं, किसी ऐसी जगह पे आई हैं जैसे कोई बस आपकी जान पहचान वाला होता और फॉर्मेलिटी के लिए आपको अपने घर इनवाइट कर लेते, और आप ऐसे शर्मिंदा वहाँ पे आप मतलब कि जाना चाह नहीं रहे होते, लेकिन आप को मजबूरी वहाँ पे लेके जाती है, कोई ऐसी मजबूरी बन जाती है। तो यहाँ पर भी मजबूरी बन गई थी जो आपको वहाँ पे ले गई थी, और आपका वेलकम उसी तरह हुआ कि जिससे कहते हैं ना, जैसे करनी वैसे भरनी। आपका वेलकम सेम वैसा ही हुआ जैसा आपने बिया के साथ किया था, बिया का वेलकम किया था, ठीक है। ये बातें जो है ना बड़ी गौर व फिक्र वाली हैं, आप लोगों को समझाती हैं, कभी हमारी भी बातें गौर से सुना करें बैठ के, कभी इसको भी सीरियस लें। तो आपने जो बिया का हाल किया था ना, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह उसको आपने निकाला अपने घर से, हालांकि वो आपकी इकलौती देवरानी थी, इकलौती थी या जो भी है, आई तो एक ही थी ना, दूसरी तो भाई की वो आई नहीं थी जो इनके बड़े जेठ हैं। तो आपका काम था कि आपके घर में कितने बेडरूम है, हर बच्चे का अलग बेडरूम है, आप एक बेडरूम खाली करवा के उस फैमिली को दे सकती थी, लेकिन आपने नहीं दिया। वो आधी रात को आपके घर पहुंचे और आपने उनको खाना खिला के वहाँ से रुखसत कर दी। और मुझे लगता ऐसे है कि आपसे पहले ही उनकी आपसे बात हो गई थी और आपने उनको कह दिया था कि भाई मैंने आपको अपने घर में स्टे नहीं करवाना, इसीलिए वे होटल बुक करवा के आए थे, क्योंकि अभी इतने भी कोई आप सदियों से पाकिस्तान से आपको गए हुए नहीं होंगे कि आप यूरोप की क्या कहते हैं उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि भाई आजकल के बच्चे सोते नहीं हैं, आजकल के बच्चे जो हैं वो इस तरह, ये सारा झूठ है। अभी भी यूरोप में ऐसे घर हैं, मेरी बहनें मुझसे एग्री करेंगी कि जो नए लोग भी पाकिस्तान से जाते हैं ना, तो कई कई दिन लोग अपने घर में उन्हें गेस्ट के तौर पे रख लेते हैं, अपने बच्चों का रूम दे देते हैं, कोई भी एक मतलब किसी तरह भी वो एडजस्ट कर लेते हैं। और हिना हमने देखा, हिना का घर छोटा है, जब भी कोई मेहमान आता है, चाहे वो इसकी बहनें हों कोई हो, वो हिना अपने घर में उनको ठहराती है। वो तो नहीं उनको कहती कि होटल्स में जाके रुको, मेरे घर में जगह नहीं है। रोमा आई, अलीना आई, इवन की शादी पे भी जो बहनें आई हुई थी इनकी, वो भी हिना के घर में रुकी हैं। तो इस बंदी ने कभी अपने घर में किसी को स्टे करवाया ही नहीं, इसका इतना बड़ा दिल ही नहीं है। तो इसने अपने लॉस के साथ भी ऐसे ही किया था। अब जारी बात है उन्होंने भी ऐसे ही किया, उन्होंने भी बोल दिया होगा कि अगर आ रही हो ना तो अपना होटल बुक करवा के आना, घर में हम तुम्हें रुकने नहीं देंगे, नाइट स्टे हमने नहीं करने देना, ठीक है। आ रही हो, मिलो, लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो और चलती बनो। क्योंकि भैया जो तुमने किया है ना उनके साथ, उन्होंने वही आपको वापस लौटाया। और मुझे साफ साफ बिया के फेस से ये लग रहा था कि बिया बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोई खुश नज़र नहीं आ रही, वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही। और कोई किसी के तोहफ़ों का भूखा नहीं होता। आपको वो दिन याद होगा जब आपने अपने फ्रेंड्स के गिफ्ट जो आपने दिखाए थे, जिक्र किया था, और आपने बड़ी शौक़ी मारी थी कि भाई मेरा बड़ा लोगों में उठना बैठना है, बड़े लोगों के साथ मेरा दोस्तियाँ है, मेरा बड़ा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, और मुझे इस तरह मेरी बेटी की
शादी पे गिफ्ट्स मिले और तुमने झूठे मुंह बिया के गिफ्ट्स का जिक्र नहीं किया था, और जहाँ पे अपनी सास के गिफ्ट का जिक्र किया था तो उसकी भी क्या कहते हैं कि वो मट्टी पलीत ही की थी कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट जो मैंने दिया था, ये मैंने दिया था सास को, उसने लुटा दिया। और फिर जो तुमने बिया को नाश्ते पे बुला के उसको जलील किया, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह तुमने तकब्बुराना तरीके से ये बोला था कि ये भी सोशल मीडिया पे काम करती है, मुझे देख के आई है, मुझे देख के आई है, और फिर लोगों को सुनाई बातें कि तुसी वेट नहीं करदे, इन्हों मैं मिलाना सी तुहाडे नाल, इस तरह करके। तो वाकई वो कहते हैं ना, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तुम बेशक लोगों को ये ज़ाहिर कर रही हो कि तुम गई हो, तुमने खाना भी खाया है, तुमसे मिले भी हैं, लेकिन चेहरे जो है ना वो हकीकत बता देते हैं। तो मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।